हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्व। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जीए मॉक टेस्ट 2 मिशन एसबीआई मेंस। ऑलरेडी मॉक टेस्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉक 2 देखने से पहले आप मॉक 1 को जरूर देखें। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई मेंस के लिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मॉक टेस्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज डिप्यूटी चेयर ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जीएसएमए। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के डिप्यूटी चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है गोविंद जिंदल, सौरभ बिष्ट, गिरीश अरोरा या गोपाल वित्तल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल वित्तल। ठीक है, गोपाल वित्तल। अब ये है कौन? गोपाल वित्तल इज द सीईओ ऑफ एयरटेल। ठीक है, और ये है उनकी तस्वीर। और जीएसएमए का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और इसका हेडक्वार्टर है यूके, लंदन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, एलआईसी हैज इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन वोल्टास बाय बाइंग एन एडिशनल 2% स्टेक बाय एक्वायरिंग शेयर वर्थ डैश थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। एलआईसी ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से डैश के शेयर को प्राप्त करके अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी खरीदकर वोल्टास में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये जो 2% स्टेक एक्वायर किया गया है एलआईसी द्वारा, ये आपका कितने अमाउंट का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 635 करोड़। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग एक्वाजिशन। तो एक्वाजिशन का क्वेश्चन है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत स्टेक परचेस किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2%। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विथ बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज BAN टू हेल्प 1000 एंटरप्रेन्योर्स विथ फाइनेंसिंग इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नागालैंड राज्य में 1000 उद्यमियों को वित्त पोषण में मदद करने के लिए बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा के साथ भागीदारी की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब हेडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के तहत ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1000 एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनेंस किया जाएगा एसबीआई द्वारा इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An American technology giant Dash has launched a platform that display flood forecast, namely Flood Hub. एक अमेरिकी प्रौद्योगिक दिग्गज डैश ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो बाढ़ के पूर्व अनुमानों को प्रदर्शित करता है, जिसका नाम है फ्लड हब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सब हेडिंग इनोवेशन के अंडर आता है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, गूगल। ठीक है, तो गूगल ने एक फोरकास्टिंग ऐप बनाया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि फोरकास्ट करेगा फ्लड को। ठीक है, और जिसका नाम है फ्लड हब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिव नारायण चंद्र पॉल चार्लोट एडवर्ड अब्दुल कादिर इंडक्टेड इनटू व्हाट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग अवार्ड। ठीक है, अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन तीनों को इस साल के लिए इंक्लूड किया गया है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई। और इसको फाउंड कब किया गया था? 15 जून 1909। और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी 2023? भारत के G20 प्रेसिडेंसी 2023 का विषय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर सब हेडिंग समिट। ठीक है, 2023 बहुत इंपॉर्टेंट साल है भारत के लिए, क्योंकि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है। तो इससे क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी जहां पे हो रहा है, कहीं पे उसकी मीटिंग हो गई, या फिर जो भी डिक्लेरेशन आएगा उससे क्वेश्चन तो बनेगा। और ये थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। तो G20 प्रेसिडेंसी पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, G20 2022 अभी कहाँ हुआ? G20 2022 हुआ था बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, और 2024 होगा ब्राजील। 2024 में होगा कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है, और ये है यहाँ पर G20 का लोगो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग फॉर मीडियन मोबाइल स्पीड? औसत मोबाइल गति के लिए विश्व रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 118। ठीक है, पहले ये कितना था? 115 था। 3 पोजीशन नीचे चला गया है, अब ये स्पीड हो गया है 118। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state becomes first state to introduce uniform gold price based on bank rate? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज जितने भी आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखा है, क्योंकि ये पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस रखा है बैंक रेट पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ टुक ऑथ एज अ डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के डैश के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आपको बताना है ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। ठीक है, तो 50वें न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनका नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का पहला रॉकेट था जिसे लॉन्च किया गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी? भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्काई रूट। स्काई रूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 12 जून 2018 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था, 4 साल पहले। और इसके फाउंडर है पवन कुमार चंदना और नागा भरत धाका। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्काई रूट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, who was received a prestigious Belly K. Ashford Medal for 2022? 2022 के प्रतिष्ठित बेली के एसफोर्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सुभाष बाबू। ठीक है, ये यूएस द्वारा अवार्ड दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Chief Election Commissioner Rajiv Kumar said that India has dashed voter above द एज ऑफ 100। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसे मैंने वीवीआई कर रखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आयोग द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है, और जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है एक बड़े से संस्था द्वारा, तो ये सब हेडिंग रिपोर्ट के अंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.49 लाख। ठीक है, 2.49 लाख जो वोटर है भारत में,
उनका उम्र 100 से अधिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, फैक्ट पूछा जा सकता है डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन वुमेन डैश हैज बिकम द फर्स्ट इमिग्रेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड। भारत अमेरिकी महिला डैश मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद संभालने वाली पहली प्रवासी बन गई। इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरुणा मिलर। ठीक है, तो अरुणा मिलर हैज बिकम अ फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन हैज बिकम अ फर्स्ट इमिग्रेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? सब हेडिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग वाज लॉन्च द वुमेन सेंट्रिक चैलेंज अंडर द सेकंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज। आपको बताना है अटल इनोवेशन मिशन किस साल लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2016। तो 2016 में अटल इनोवेशन को लॉन्च किया गया था, और ये अभी जो सेकंड एडिशन आ रहा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, उसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वुमेन सेंट्रिक चैलेंज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। India will host the Women's World Boxing Championship in 2023 in which of the following city? भारत निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 में भारत महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नई दिल्ली। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं इस बार भारत में, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, और ये ये पिक किनकी है? आपको इनका नाम बताना है कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये किनकी है। इनका नाम है निखत जरीन। ठीक है, ये इंडिया की बॉक्सर है। आगे बढ़ते हैं। What is the theme of National Education Day 2022? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को, इसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 नवंबर को। और इसका थीम क्या, एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, इसका थीम क्या हो सकता है? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौखाई इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? नौखाई किस राज्य का त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा का एक त्योहार है जिसका नाम है नौखाई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अंडर सब हेडिंग कल्चर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has become first state in India to have first modified bio village? कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य बन गया है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा का एक गांव है जिसका नाम है त्रिपुरा का एक गांव है जिसका नाम है दासपारा। द विलेज दासपारा ऑफ त्रिपुरा इज converted into nature-based lifestyle and livelihood and reduce the use of chemical fertilizer। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्कूल विल बी अपग्रेड अंडर न्यू इनिशिएटिव ऑफ पीएम श्री? पीएम श्री की नई पहल के तहत कितने स्कूल को अपग्रेड किए जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14,500। 14,500 स्कूल विल बी अपग्रेडेड अंडर पीएम श्री। अब ये पीएम श्री क्या है? पीएम श्री है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है,
More than 14,500 school across the country will be upgraded and developed. बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। The Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park situated in which state? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हेडिंग नेशनल पार्क, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, वेस्ट बंगाल। अब ये इंपॉर्टेंट केस क्यों है? क्योंकि पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है ये इंडिया का बेस्ट जू है। इसे बेस्ट जू का अवार्ड मिला है, इसीलिए मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Sunil Chhetri lead Bengaluru FC beat Mumbai City FC 2-1 in final of which edition of Durand Cup? दुरांत कप के किस संस्करण के फाइनल में सुनील छेत्री की अगुवाई वाली बेंगलोर एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 131 एडिशन। तो ये जो दुरांत कप हुआ है ये कौन सा एडिशन हुआ है? 131। और सुनील छेत्री की जो टीम है बेंगलुरु एफसी, ये रहा इस साल का विनर। किसको हरा के? मुंबई सिटी एफसी को। आगे बढ़ते हैं। The NPCI has said there will no charge for RuPay credit card use on UPI for transaction up to rupees dash। NPCI ने कहा है कि UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए रुपए डैश तक का कोई शुल्क नहीं लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2000। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग बिजनेस न्यूज। और 2000 तक के अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड से थ्रू यूपीआई तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किसे मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा वैसे भी पूरे साल न्यूज में रहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब हेडिंग इंटरनेशनल न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Indian Railway has set a target of 100% electrification of its network by dash। भारतीय रेल ने डैश तक अपने नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका दिसंबर 2023। ठीक है, तो 2023 दिसंबर तक भारतीय रेल ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। पीएम inaugurated काशी तमिल संगम इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सब हेडिंग नेशनल न्यूज में आता है, इसलिए इसे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मत मार देना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन इन द लास्ट 50 ईयर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड WWF के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन जीवों की संख्या में कितने प्रतिशत का गिरावट आया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है 69। तो 69% का गिरावट आया है पिछले 50 सालों में वन जीवों वाइल्ड लाइफ जीवो के बीच में। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गया वाइल्ड लाइफ लोग का। ठीक है, और ये सब हेडिंग
नेचर कंजर्वेशन रिपोर्ट जो है उसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और पार्ट 3 बहुत जल्द विद इन 1 और 2 डेज में लॉन्च कर दिया जाएगा। तब तक चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। जय हिंद।